नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण YouTube चैनल में। तो दोस्तों, भगवान श्री राम महाराज दशरथ के पुत्र नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है कि भगवान श्री राम महाराज दशरथ के पुत्र नहीं थे। तो दोस्तों, आज तक आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियो को देखा होगा। उसमें आपने ये जरूर सुना होगा कि महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम ही हैं। और दोस्तों, आपने रामायण को तो देखा ही होगा या रामायण को पढ़ा ही होगा। तो उसमें आपने यह तो देखा और सुना ही होगा कि महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम थे। लेकिन दोस्तों, आज आपने पहली बार इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे होंगे कि भगवान श्री राम महाराज दशरथ के पुत्र नहीं हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे का असली कारण क्या है? तो दोस्तों, वैसे तो हमने भी यही सुना है कि भगवान श्री राम महाराज दशरथ के पुत्र ही हैं। और आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम नहीं हैं। तो दोस्तों, अब आपके मन में यह विचार जरूर उठ रहा होगा कि यह अजीब बात मैं क्यों सुन रहा हूं कि रामायण के अंदर भगवान श्री राम के पिता दशरथ हैं, लेकिन आज आप सुना रहे हैं कि दशरथ के पुत्र श्री राम नहीं हैं। यह कैसे साबित होगा या इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो दोस्तों, जो हमारे भारत के पढ़े लिखे विज्ञान लोग हैं, वो इस चीज को नहीं मानते हैं कि फल खाने से बालक जन्म ले लेता है और खीर खाने से बच्चा पैदा हो सकता है। तो दोस्तों, विशेष तौर पर यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो हमारे भारत के पढ़े लिखे विज्ञान के लिए हैं। वो इसलिए दोस्तों की वो ये कहते हैं कि, और उनका मतलब यह है कि बगैर संबंध के, बगैर विषय भोग क्रिया के कोई महिला बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। तो दोस्तों, वो लोग विशेष तौर से इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुन लें और पढ़ लें, क्योंकि दोस्तों, भगवान श्री राम महाराज दशरथ के पुत्र नहीं हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वास्तव में असलियत क्या है और आखिर भगवान राम किसके पुत्र हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से सुने और पढ़ें और इसे पूरा ही देखें, तभी आपके समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को कट करके देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा और फिर इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है आपको समझाने के लिए। वो इसीलिए कि आप इस वीडियो को पूरा ही जरूर देखें, तभी आपके समझ में आएगा। इसमें मात्रा में 2-3 चीज विशेष तौर पर बताऊंगा ताकि आपकी समझ में स्वयं ही आ जाएगा कि हाँ, बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आपने रामायण में यह तो पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ा है, और यह बिल्कुल सत्यता दिखाई गई है कि भगवान श्री राम का जन्म एक खीर के माध्यम से हुआ था। भगवान श्री राम 4 भाई थे और चारों भाई खीर के माध्यम से पैदा हुए थे। तो दोस्तों, लोगों का मानना यह है कि महाराज दशरथ जो थे वो सनातनी राजा थे। तो दोस्तों, आपको बता दें, यह बिल्कुल गलत है। लोगों की सोच बिल्कुल गलत है और महाराज दशरथ सनातनी राजा नहीं थे, क्योंकि महाराज दशरथ की एक पुत्री थी जिसका नाम शांता है, और उसने शिकार करने के लिए महाराज दशरथ से यह कहा था कि जिस राजा के कोई पुत्र नहीं होगा वह राजा मुझे मार नहीं सकता। ऐसा दोस्तों इसलिए क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हीरा ने यह जवाब दिया था। उन्होंने चौपाई लिखी है, जिस राजा के पूत ना ही बेसिक, मेरा बदनाम हुई। महाराज दशरथ को बहुत खराब लगा और वो लौट करके आए, अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे और सारी कहानी वशिष्ठ जी को बताई। तो उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी ने यह कहा कि बेटा, आपके घर में संतान तो है, लेकिन आपके घर में पुत्र नहीं है। इसके लिए बेटा आपको एक कार्य करना पड़ेगा। महाराज दशरथ कहने लगे, क्या? तब उनके गुरु वशिष्ठ जी ने यह समझाया कि आप अपने घर पर पुत्र श्री यज्ञ करवाओ। पुत्र श्री यज्ञ के माध्यम से भगवान की कृपा से आपके घर में एक नहीं बल्कि 4-4 बालक जन्म लेंगे। तो दोस्तों, पुत्र श्री यज्ञ करने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया था, और जब घर पर सारी तैयारी हुई और यज्ञ का कार्यक्रम शुरू हुआ तो विधि पूर्वक सारा यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो देखा कि उसी यज्ञ में से यज्ञ देवता प्रकट हुए और उनके हाथ में एक कटोरा था और कटोरा में भव्यता थी। तो दोस्तों, यज्ञ देवता कहते हैं कि इस कटोरे में खीर है, और यज्ञ पुरुष भगवान ने वह कटोरा श्रृंगी ऋषि को दिया और यह कहा, ये जो मैं आपको यह कटोरे की खीर देने जा रहा हूं, इसमें एक अद्भुत खीर है, और जो भी स्त्री इस खीर का सेवन कर लेगी वह गर्भवती हो जाएगी और एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म देगी। तो दोस्तों, इतना कहने के बाद यज्ञ पुरुष भगवान वहां से चले जाते हैं और महाराज दशरथ से यह कहते हैं कि जाओ, अपनी तीनों रानियों को थोड़ा थोड़ा भाग करके अपनी तीनों रानियों को खिला देना। तो दोस्तों, महाराज दशरथ ने ऐसा ही किया था और समय आने पर महाराज दशरथ के आंगन में 4 पुत्रों ने जन्म लिया था।
एक ही दिन भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भारत और शास्त्र का जन्म हो गया था। तो दोस्तों, अब आपने इस कहानी के माध्यम से अभी तो समझ ही लिया होगा कि हाँ, वास्तव में रामायण में ऐसा ही दर्शाया गया है कि खीर के माध्यम से ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, इसमें भगवान श्री राम के जन्म में महाराज दशरथ का कोई अंश नहीं था, जैसे कि पढ़े लिखे लोग कहते हैं। बगैर संबंध क्रिया के कोई बालक जन्म नहीं दे सकता, कोई स्त्री अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ये हमारे भारत के विज्ञान लोग कहते हैं कि बगैर संबंध क्रिया के कोई स्त्री अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो दोस्तों, अगर उन्हीं के हिसाब से देखा जाए तो महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम नहीं थे, क्योंकि उनका कोई अंश नहीं था, उनका कोई संबंध क्रिया नहीं था। और महाराज दशरथ का कौशल्या के साथ में तो उनका कोई संबंध नहीं हुआ, तो उनके पुत्र कैसे हो गए हैं? तो दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आज तक रामायण में हमने यही लिखा देखा है कि महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम थे। तो दोस्तों, अब चलिए आगे की कथा में हम आपको बताते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पूरा जरूर देखें, तभी आपके समझ में आएगा। तो दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि फिर पुत्र भगवान श्री राम कौशल्या के गर्भ से पैदा हुए हैं, तो कैसे कहना? तो ये चाहिए कि कौशल्या के थे, लेकिन महाराज दशरथ भगवान श्री राम के पिता क्यों नहीं हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह स्त्रियां यानी नारी जाति, और नारी जाति ने अपने नाम का सबसे बड़ा त्याग किया है। दोस्तों, बात जरा हमारी गौर से सुने और ध्यान से सुने, तभी आपके समझ में आएगा कि महाराज दशरथ के पुत्र राम कैसे बताए गए। आपको बता दें कि नारी जाति का उनके नाम का बहुत बड़ा त्याग है। ये शास्त्र कहते हैं थोड़ी सामाजिक बात। ये आपको बता दें कि किसी के घर पर अगर कोई बालक जन्म लेता है, यानी कोई संतान पैदा होती है, तो आपने देखा होगा जो संतान देने वाले के मन में उसका नाम क्यों नहीं आएगा, बल्कि उसके बच्चे के जो पिता होंगे उन्हीं का नाम लिया जाएगा। यह सामाजिक बात है। आपने सुना होगा कि फलाने सिंह के यहाँ पर एक बच्चे ने जन्म लिया। तो दोस्तों, अब शास्त्रों की बात करें तो नारी जाति का बहुत बड़ा नाम का त्याग है, जो आज तक उनका आया ही नहीं है, बल्कि उनकी नारी के पतियों का ही नाम आता है। जब भी संतान कोई पैदा होती है तो समाज के लोग यही कहते हैं कि उनके यहाँ पर एक बच्चे ने जन्म लिया है, नारी का कोई नाम नहीं आता है। तो यह नारी का स्वयं के नाम का बहुत बड़ा त्याग है, और इसी वजह से उनके त्याग की वजह है उनके पतियों का ही नाम बच्चों के साथ में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अब आपके समझ में दोस्तों आ गया होगा कि वास्तव में महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम नहीं थे। वैसे हकीकत तो दोस्तों यही है जो विज्ञान के लोग सोचते हैं कि बगैर संबंध क्रिया के बालक पैदा नहीं हो सकता। तो उनके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम नहीं थे, बल्कि उनकी पत्नी कौशल्या के गर्भ से श्री राम ने जन्म लिया था। तो कौशल्या के ही पुत्र कहलाए गए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम नहीं थे, क्योंकि इसमें थोड़ा ये लॉजिक है, वह मैंने आपको समझा दिया। क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो था, लेकिन कौशल्या के गर्भ से हुआ था, न कि महाराज दशरथ और कौशल्या का संबंध की कोई क्रिया नहीं थी जिससे भगवान श्री राम का जन्म हुआ हो। वो खीर के माध्यम से पैदा हुए थे। तो दोस्तों, आप खुद स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हो कि भगवान श्री राम कौशल्या के गर्भ से पैदा हुए थे, तो कौशल्या के पति महाराज दशरथ थे। तो मैंने थोड़ा लॉजिक आपको सामाजिक तरीका से समझा दिया है, और जो मैंने वीडियो के बीच में बताया, तो इसी वजह से महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम कहलाए गए हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो में हमसे कहां कहां पर गलतियां भई हैं, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में।